اس ٹائم آپ اسلام آباد سے دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اراکین پارلیمنٹ مت ہونا دیکھی کیوں ابھی آپ واپس گڈیاں پہلے آدمی بندوق میں گئے سر آج پاکستان تحریک انصاف کا 29واں یوم تاسیس ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری پارٹی کی عمر جو ہے وہ 29 سال ہو گئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی وہ پہلی واحد جماعت ہے جس نے عام مڈل کلاس لوگوں کو پاکستان کی مین اسٹریم پالیٹکس پہ لے کے آئے. جو عمران خان صاحب کی جو جدوجہد تھی انصاف، انسانیت اور خودداری کے لیے، تو تحریک انصاف آج اپنا یوم تاسیس منا رہی ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہمارے تمام پارلیمنٹیرین جو ہے وہ مارچ کر رہے ہیں. اور جو ڈے فرسٹ عمران خان صاحب کی جدوجہد تھی اس ملک میں انصاف کے لیے، اس ملک میں سول سپریمیسی کے لیے، تو وہ جدوجہد جو ہے وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکی ہے. اور انشاءاللہ یہ پاکستان میں انصاف کی جدوجہد جو معاشی طور پہ ہے، جو عدالتی طور پہ ہے، اس کے لیے جو ہماری جدوجہد ہے انشاءاللہ جاری رہے گی. رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، شرم کرو، حیا کرو، شرم کرو، حیا کرو، رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، ہم نہیں مانتے. عمران خان، عمران خان، کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان. شرم کرو، حیا کرو، شرم کرو، حیا کرو، شرم کرو، حیا کرو. ایک ریاست کا دستور نامنظور، ایک ریاست کا دستور نامنظور، نامنظور، ایک ریاست کا دستور نامنظور، نامنظور. شرم کرو، حیا کرو، رہا کرو. انشاءاللہ تعالی ہم غافل نہیں ہیں. ہمارا لیڈر ہمارا قید جیل کے اندر ہے. ہم ان کی رہائی کے لیے جو ہے ہر وہ پاپڑ اور ہر وہ طریقہ استعمال کریں گے جو قانونی اور آئین پاکستان کے تحت ہیں. نہ ہم پہلے بیٹھے ہیں، انشاءاللہ بعد میں بیٹھیں گے. ہمارے درجنوں ورکروں کو گولیاں مار کر شہید کیا گیا. ہمارے کئی سینکڑوں ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. عمران خان اور پاکستان زندہ باد. دیکھیے ہم سارے واک کر رہے ہیں، ہم عدالت کے پاس جا رہے ہیں. کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ میری جان تیری جان، خان عمران خان، میری جان تیری جان، جان کو رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو.
इमरान को रिहा करो, खान को रिहा करो, खान को रिहा वापस चलो जी बस हम वकला सिर्फ आगे जाएंगे, हम यहाँ से वापस जाएंगे, हम यहाँ खड़े हैं, ये अंदर जाएंगे। हम लोग मैं हो आया हूँ नहीं, हम यादाश्त अंदर नहीं, आप नहीं, हम वकला जा रहे हैं, आप लोग वापस बाकी यहाँ हम बाहर वेट करेंगे। सुन लेना, यहाँ थोड़ी सी आप मीडिया टॉक कर रहे हैं, थोड़ी सी हमने ये आप इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से मनाज़र देख सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs और पार्टी कारकुनान 29वें योम तासीस के मौके पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुंच चुके हैं। पार्लियामेंटेरियन बुकला साहबान चीफ जस्टिस साहब को अंदर यादाश्त पेश करेंगे और बाकी पार्लियामेंटेरियन जो है वो KP के हाउस में जाएंगे जहां हमारा योम तासीस का प्रोग्राम है। साहब मजीद बात करेंगे। ये बिल्कुल आमिर डोगर साहब ने सही फरमाया, ये हमने वाक किए, इसमें सारे पार्लियामेंटेरियंस थे और हमारे वकला साहिबान हैं। हम इस्लामाबाद तक आए, इस टाइम आप देख सकते हैं कि हज़ारा डिवीज़न की क़यादत जो है वो भी इस टाइम अली जदून है, उनके साथ शहजादा गुस्ताशिफ खान, लाइक मोहम्मद खान साहब भी इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। आप ये मनाज़र यहाँ पे इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से देख सकते हैं कि यहाँ पे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप आज इस्लामाबाद आई हैं मैम, क्या कहेंगी आज 29वें योम तासीस के हवाले से, दूसरा खान साहब के साथ जेल में मुलाकातों के हवाले से जो उनकी फैमिली को नहीं मिलने दिया जा रहा? जो उनकी फैमिली को नहीं मिलने दिए, ये सबसे बड़ा ये लोग मुजरम है और 45 फार्म इनके किसी के पास नहीं, ये 47 की हुकूमत है। आप देखे रियाना डार को, वो जो बैठा हुआ है ख्वाजा सब पार्लियामेंट ने, मैं चैलेंज करती हूँ, मैंने इबरत नाश कर सियालकोट से ख्वाजा को दी है, पूरा पाकिस्तान जानता है, बाहर की जितनी कंट्री है वो भी लोग जानते हैं। मेरा बाहर भी तजाज हुआ था, पाकिस्तान में भी मेरे लिए तजाज हुआ, दुनिया बाहर निकली। मैं कहती हूँ शेम ऐसे लोगों को जो 47 फार्म लेकर बैठे हुए। ख्वाजा आसफ साहब के हवाले से आपने बात की, ख्वाजा आसफ साहब ने इंटरनेशनल मीडिया को ये कहा है कि पाकिस्तान मगरबी ममालिक, अमरीका, दीगर ममालिकों के कहने पे दहशतगर्दी कर रहा है, तो क्या ये वजीर खारजा इस तरह का बयान दे सकता है? हम लोग को दहशतगर्द है, हम एक पुरअमन जमात है। इमरान खान हमेशा का रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती, मीर गरीब के लिए इंसाफ, मैंने पूरी दुनिया देखी है, वहाँ भी यही चीज है जो इमरान खान कहते हैं। खान साहब की बहनें अंदर अदालत में बैठी हैं, उनको मुलाकात तक रसाई नहीं दी जा रही, तो इंशाल्लाह ताला साथ में बैठूंगी तो रसाई हो जाएगी, आप फिक्र न करें इंशाल्लाह। आमिर डोगर साहब क्या कहेंगे आज दिन के हवाले से? आज हमने पार्लियामेंटेरियन ने, MNA, MPs, पंजाब KP के टिकट होल्डर्स ने इमरान खान की रिहाई के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए वॉक की है, जो हमने नेशनल असम्बली के गेट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक की है। अब हमारे वकला पार्लियामेंटेरियन एक मेमोरेंडम पेश कर रहे हैं और उसके बाद योम तासीस का सेमिनार है, प्रोग्राम है KP के हाउस में। अब हम सब KP के हाउस जा रहे हैं। इस टाइम आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से देख सकते हैं मनाजर, यहाँ पे वकला की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs, MPs यहाँ पे इस टाइम मौजूद हैं। मनाजर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से आप देख सकते हैं कि हम आपको ये मनाजर दिखा रहे हैं। यहाँ पे ख़वातीन भी आई हुई हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान की रिहाई और उनके साथ मुलाकातों के हवाले से यहाँ पे आज इख्तिजाज हो रहा है। आप मनाजर इस टाइम देख सकते हैं।
आपकी औकात नहीं है हमसे जंग करने। सर आज दिन के हवाले से आप क्या कहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 29वां यौम तासीस है आज? देखो आज जिस जोश और जज्बे से हम यौम तासीस मना रहे हैं उसका असल मकसद ये है कि इन इदारों का सोच था कि इमरान खान को गिरफ्तार करके बाकी जितने लोग हैं या तो डर जाएंगे या इदारों के लोग हैं। आज सब ने देख लिया कि तमाम पार्लियामेंटेरियन निकल आए, तकरीबन 20 करोड़ आवाम की नुमाइंदा लोग यहाँ पे मौजूद है और हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो आगे तहरीक चलाने जा रहे हैं हकीकी आज़ादी की और इमरान की रिहाई, सड़कों पे बैठेंगे, तंजीमें रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आखिरी जो हम इमरान खान की रिहाई की तहरीक चलाएंगे इंशाअल्लाह ये ठहर नहीं सकेंगे, हुकूमत भी खत्म होगी, इमरान भी। सर इंडिया ने धमकी दी है जंग की, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखो हम तो इस सरहदों के मुहाफिज है, हम तो कबाइल है, इस जमीन के लिए लड़ेंगे, इसकी दिफा के लिए लड़ेंगे। सर आप पंजाब से आए हैं, कहते हैं पंजाब निकलता नहीं है, पंजाब तो इस्लामाबाद पहुंच गया है, क्या कहेंगे आज 29वें यौम तासीस के हवाले से? देखें जी, ये एक जद्दोजहद का नाम है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसमें मुसलसल जद्दोजहद चल रही है और ये इमरान खान साहब की जमात है। कोई कहता रहा नहीं निकलते, तो जितनी फस्तायत पिछले 70 साल में कभी नहीं हुई वो उतनी फस्तायत को फेस करके ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कायम दायम है और इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद खड़ी है। सर खान साहब की रिहाई से बात रसाई तक आ गई है, तो मामला ज्यादा दिन ब दिन खराब नहीं ये इंशाल्लाह रिहाई तक चीज जाएगी, इसके बगैर गुजारा नहीं है। इस मुल्क को एक ही बंदा है जो फेडरेशन की लामत है, जो चारों सूबों में इक्वल मकबूल है, जिसके पास सिंध में, बलोचिस्तान में, केपी में, पंजाब में अगर कोई बंदा फेडरेशन की लामत है इस वक्त आपकी सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान है और कोई बंदा नहीं। शर्म करो हिया करो इमरान को रिहा करो, शर्म करो हिया करो इमरान को रिहा करो। केपी के हाउस इन्होंने खुद करवाया जिनको बदमानी में आज खुशी करनी चाहिए। सारे साथी अभी बात सुन ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ख़वातीनो हज़रात साइड पे हो जाए, आप सारी साइड पे उनको व्यू आए कैमरा वालों। सर आप बिल्कुल आगे आप साइड पर रहमान। मीडिया के तवज्जुह से मैं यहाँ पे पाकिस्तान के गयूर अवाम से मुखातिब हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए पाकिस्तान के जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे जितने कारकुनान हैं जो पाबंद सलासन हैं, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, मियाँ महमूद और रशीद साहब, एजाज चौधरी साहब, हसान नियाजी साहब, उमर चीमा साहब, हमारा अकरम चौहान साहब, उनके साथ साथ हमारे उस्मान अकरम, हमारे अकरम साहब और उनके साथ इबाद फारूक साहब भी हैं। इस वक्त हमारे सालार खान काकड़ साहब भी पाबंद सलासन है और सद्दाम तरीन, ये सब के सब हमारे इस वक्त पाबंद सलासन है। इस वक्त हमारा ये मार्च एक टोकन मार्च है। हम लोग चाहते हैं कि अदलिया हमारी ये आवाज सुने। कल से हम लोग पिटीशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन उठा के दफ्तर जा रहे हैं और हमारी सुनवाई अभी तक पूरी तरह नहीं हुई। इस वक्त भी मैं ये खामोशी से बात सुन ले, खामोशी से बात सुन। अच्छा ये अभी खामोशी। हमारे
ہمارے وکلا حضرات ایک میمورینڈم لے کے اندر گئے ہیں، پارلیمنٹیرین سارے یہاں پہ ہمارے کھڑے ہیں، اور اس کے بعد ہم لوگ کے پی ہاؤس جائیں گے۔ یہاں پہ میں ایک بات باور کرا دوں کہ ہندوستان مودی سرکار نے پاکستان کے خلاف آپ کا سنتاس معاہدہ معطل کر کے اس نے طبلہ جنگ بجا دیا ہے، اعلان جنگ کر دیا ہے، اور یہاں پہ ہمارا پرائم مپٹ شہباز شریف بیٹھ کے جس طرح کی وہ کمزور گفتگو کر رہے اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ اس مسئلے سے ایک ہی شخص نکال سکتا ہے جو کہ اڈیالہ جیل میں اس وقت پابند سلاسل ہے، اس کا نام ہے وزیر اعظم۔ اس شخص کی وہ بات یاد رکھیں جب بالاکوٹ پہ ہندوستان کے جہازوں نے حملہ کیا تھا، وزیر اعظم عمران خان کی وہ سٹیٹمنٹ کہ ہم لوگ سوچیں گے بعد میں بار پہلے کریں گے، اس نے عملی طور پہ پاک فضائیہ کو حکم دیا اور 2 دشمن کے جہاز ہم نے گرائے۔ ہمیں اس طرح کی لیڈرشپ چاہیے، نہ کس طرح کی ڈرپوک لیڈرشپ کو ہم لوگ پاکستان عمران خان کون بچائے گا؟ پاکستان عمران خان تیرا یار میرا یار نمبر 804۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے۔ ہم لوگ اپنے رکن کار تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ مل کے ملک میں انشاءاللہ تعالی آزادی جمہوریت اور عدلیہ کی آزادی اور میڈیا کی آزادی کے لیے مہم چلائیں گے۔ آج ہماری عدالتیں بھی قید ہیں، ہمارا میڈیا بھی قید ہے، اور آپ کا آزادی رائے اور جمہوریت بھی قید ہے، جو ہمیں کسی صورت بھی یہ چیز منظور نہیں ہے۔ آج ججز صاحبان کے حالات آپ دیکھ لیں، ان کے آرڈرز کو یہ امپلیمنٹ نہیں کر رہا۔ ہم لوگ انشاءاللہ تعالی جوڈیشری کی ڈھال بن کے ہم لوگ آگے ان کے لیے آواز اٹھائیں گے، ہماری عدلیہ کو آزاد کیا جائے۔ بہت شکریہ۔ ابھی ہم سارے ساتھی